हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे एंड टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर अकाउंटिंग। तो हमें अकाउंटिंग की नीड क्यों होती है? ताकि हम पता लगा सकें कि एंड ऑफ ईयर देखिए हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, एट द एंड ऑफ ईयर द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर। ताकि हम पता लगा सकें कि एंड में बिजनेस मतलब जो हमारी ईयर का एंड होता है उसमें पता लगा सकें सब बिजनेसमैन कि उनके कितना गेन हुआ कितना लॉस हुआ। गेन मीन्स प्रॉफिट, लॉस मीन्स लॉस। ओके, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर, कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट मतलब जमा हुआ बिजनेस के एंड में, मतलब सॉरी ईयर के एंड में बिजनेस में। हाउ मच अमाउंट दे आर लिएबल टू पे, लिएबल मीन जिम्मेदार कि उनको कितना अमाउंट अभी पे करना है। एंड होम दे हैव ओ इट की और कितना उनको किसी से लेना है। हाउ मच इज ओड टू देम एंड बाय होम एटसेट्रा, कि उनको कितना किसी को देना है कितना किसी से लेना है। ओके, इन ऑर्डर टू अटेन सच इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन को अटेन करने के लिए इट इज़ एसेंशियल टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू ड्यूरिंग द ईयर। तो इन सब इन्फॉर्मेशन को अटेन करने के लिए ये बहुत एसेंशियल में इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें हम अपनी बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन का जो हमने अपने ईयर में किए हैं। ठीक है, बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग। तो बिजनेस अभी तो डील करता है, बिजनेस अभी तो डील होता है अगर हम अपनी ट्रांजेक्शन का कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे। ओके, द बिजनेसमैन कैन नो हाउ मच अमाउंट इज ऑफ परचेजेस, इसी से पता चलेगा कि बिजनेसमैन ने कितना अमाउंट परचेजेस में खर्च किया। हाउ मच अमाउंट इज ऑफ सेल्स, कि कितना अमाउंट उन्होंने सेल्स में सेल किया। व्हाट इज टोटल एक्सपेंस मीन्स खर्चा। ओके, तो आप एक काम कीजिएगा, अलग नोटबुक बना लेना, उसके अंदर ये सारे जो वर्ड्स आएंगे इसका मीनिंग लिखते जाना ताकि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो कहाँ थे हम? व्हाट आर हिज टोटल एक्सपेंसेस, कि उनकी टोटल एक्सपेंसेस मतलब खर्चा क्या है। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस, वही बात कि कितना अमाउंट उन्होंने प्रॉफिट में अर्न किया कितना उन्होंने लॉस किया ड्यूरिंग द ईयर। ओके, फर्दर मोर ही कैन असर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, वो अपनी फर्स्ट फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की भी पता कर सकती हैं। ठीक, इसलिए हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। सच एज हाउ मच कैपिटल is has at the end of year and how much capital is invested in various assets, कि कितना कैपिटल उन्होंने मतलब कैपिटल जो है वो कितना बचा है एंड ऑफ द ईयर में, और उन्होंने कितना कैपिटल खर्च किया है कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है किसमें, वेरियस एसेट्स। एसेट्स मीन सामान होते हैं, एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो हम बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, जैसे कैपिटल, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। तो ये सब चीज़ें हमारे बिज़नेस स्टार्ट करने में लगती हैं। तो जो भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं उनको हम बोलते हैं एसेट्स। ओके, हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टेक इन फर्म एंड फ्रॉम होम एंड हाउ मच अमाउंट लेबल टू पे, कि कितना अमाउंट उन्होंने किसी से लिया है कितना किसी को देना है। तो ये सब इस वजह से ये पता करने के लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज़ की नीड होती है, अकाउंटिंग की नीड होती है। बिसाइड्स द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट आर हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट होंगे फिर जो वो हेल्पफुल होंगे हमें इनकम टैक्स बनाने के लिए, गुड एंड सर्विसेज टैक्स बनाने के लिए, और एंड आर एक्सेप्टेड एज प्रूवन कोर्ट ऑफ लॉ व्हेनेवर नीडेड, और ये एक्सेप्ट किए गए हैं प्रूफ के मतलब प्रूफ एक्सेप्ट, ये कोर्ट ऑफ लॉ जो है ना हमारी मतलब जो कोर्ट ऑफ लॉ है उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है एज अ प्रूफ। ओके, सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।